हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई यूजेज को लेकर। फ्रांस ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि यूपीआई के थ्रू आप फ्रांस में भी पेमेंट कर पाएंगे। फ्रांस में आपको पता है कि यूरो एज अ करेंसी यूज की जाती है। तो इंडियन टूरिस्ट, इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन जो बिजनेस पर्सनल है, अब वो फ्रांस जाकर हमारे पास यूरो में पेमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूपीआई। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस तरह से चल रहा है जिसमें वेरियस इनिशिएटिव्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले न्यूज क्या आई है? देखिए, न्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से आई है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल, मतलब कि जो एनपीसीआई का इंटरनेशनल एक विंग है, उसने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस लायरा नेटवर्क, फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ। इससे क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन जो है यूपीआई का यूज करते हुए या रुपे कार्ड का यूज करते हुए जो है वो पेमेंट कर पाएंगे इन द फ्रांस। पहली बार किसी वेस्टर्न कंट्री ने यूपीआई और रुपे कार्ड को अपने यहां अलाउ किया है। इसके अलावा यूपीआई का यूज आप यूएई, सिंगापुर, भूटान, बहरीन और भी कई सारी कंट्रीज में कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यूपीआई है क्या। तो बहुत से लोगों को पहले तो यही समझना पड़ेगा कि व्हाट इज यूपीआई। सो यूपीआई मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो वर्ल्ड में अपने आप में बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाने वाला एक सिस्टम। और इसके इसके थ्रू क्या होता है कि मैं किसी अपने फ्रेंड को पैसे भेज सकता हूं या किसी और पर्सन को पैसे भेज सकता हूं। इसके लिए मुझे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंक अकाउंट प्रॉपर डिटेल्स उसको देने की जरूरत नहीं है। मैं फोन नंबर के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकता हूं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अगर आपको पता हो कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, इन सब के आपने नाम सुने होंगे, तो ये सब जो है वो यूपीआई सिस्टम को ही आधार बनाकर पेमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें गूगल पे की, तो गूगल हमारे पास यूएस की कंपनी है। गूगल पे आपको भारत में देखने को मिलेगा, यूएस में देखने को नहीं मिलेगा। इवन गूगल ने जो है यूएस के जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज यूएस फेडरल रिजर्व, उससे रिक्वेस्ट की कि आप इंडिया जैसा एक यूपीआई सिस्टम अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आप सोच के देखिए कि इंडिया का सिस्टम कितना एडवांस कि गूगल जैसी कंपनी अपने सेंट्रल बैंक, मतलब यूएस के सेंट्रल बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व से रिक्वेस्ट कर रही है कि ऐसा सिस्टम आप यूएसए में भी इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि हम गूगल पे को यूएसए में भी चला सकें। तो यूपीआई के बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करें, यूपीआई को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो यूपीआई को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीसीआई की है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो एनपीसीआई क्या है? अब क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि एनपीसीआई क्या है। तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में रिटेल पेमेंट, डिजिटल रिटेल पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। ये सब किया जाता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। एनपीसीआई एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया था ताकि भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके। इसके काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें से रुपे कार्ड है। रुपे कार्ड क्या है? इट्स अ डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे। जैसे कि हमारे पास वीजा है, मास्टर कार्ड है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने रुपे को इंट्रोड्यूस किया था। और आज की डेट में रुपे की सिग्निफिकेंस पूरी दुनिया समझ गई है और इंडिया भी समझ गया कि रुपे की क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों? जैसे अभी क्या हुआ कि रशिया के यूएस के अंदर रिलेशन खराब हुए, तो यूएस ने वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विसेज को, यूएसए ने वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विस को रशिया में बैन कर दिया। तो रशिया में जो कार्ड से वो चल नहीं पा रहे थे। तो अब इंडिया जो है वो पहले इस चीज से बाहर आ चुका है। अगर यूएसए के साथ हमारे रिलेशन खराब होते हैं, यूएसए वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विसेज को इंडिया में रोकता भी है, तब भी हमारे यहाँ पेमेंट सिस्टम एग्जीक्यूशन में रहेगा। इवन जैसे अगर मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक और एडिशनल फैक्ट बताना चाहूंगा। भारत के जितने भी एटीएम्स हैं, भारत के जितने भी एटीएम्स हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? वो आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड एनएफएस। एनएफएस मींस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सिस्टम का मतलब होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस, जिसके थ्रू भारत के सारे एटीएम आपस में कनेक्टेड हैं। इस सिस्टम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनपीसीआई की ही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं, जैसे रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझे तो डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड इसके थ्रू चलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? एक लिंकेज प्रोवाइड करता है बैंक और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के बीच में। जहां पर आप कार्ड स्वाइप करते हैं उसको बोलते हैं पीयूएस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है और बैंक के बीच में एक कनेक्शन बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेमेंट गेटवे की होती है। जैसे कि रुपे हो गया, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। तो इस तरह का एक टिपिकल कार्ड आपके सामने मैंने स्क्रीन पर यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह का एक रुपे कार्ड होता है जिसको हम पेमेंट्स के लिए, वेरियस टाइप की पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि रुपे कार्ड को हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाए, रुपे कार्ड को हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाए।
अगर हम रुपए कार्ड को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं तो इससे इनकम तो होगी ही होगी, साथ ही इंडियन जो हमारे पास इंडियन कस्टमर्स हैं या इंडियन ट्रैवलर्स हैं या फिर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफी हद तक आसानी होगी। तो अभी आप रुपए कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हुए आप सिंगापुर, भूटान, नेपाल, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज में भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस सब में एक नई एंट्री किसकी हुई है? इस सब में एक नई एंट्री हुई है फ्रांस की। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रांस ने रुपए कार्ड को अभी अपने यहाँ अलाउ कर दिया, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि रुपए कार्ड और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो फ्रांस में। इससे इंडियंस जो है वो मतलब कि लाइक उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो फ्रांस जाएंगे, आसानी से पेमेंट कर पाएंगे यूरो में। लेकिन खास बात क्या है, फ्रांस जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने फ्रांस के साथ रिलेशन काफी स्ट्रेंथन किए। फ्रांस हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलाई पिछले कुछ सालों में बन चुका है और फ्रांस चाहता है कि वो यूके को रिप्लेस करे एज अ गेटवे टू यूरोप, इंडियाज गेटवे टू यूरोप। अभी देखिए होता क्या है कि अगर इंडिया को यूरोप में कोई भी काम करना है, कोई भी अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करना है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम यूके में वो करें। हम यूरोप के साथ कोई भी रिलेशन बिल्डअप करें तो वो यूके के थ्रू। तो इंडियन गेटवे टू यूरोप यूके कंसिडर किया जाता है। लेकिन फ्रांस चाहता है कि आने वाले टाइम में जो फ्रांस है वो इंडियाज गेटवे टू द यूरोप बने। ठीक है, वो यूके को रिप्लेस करे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जब इंडिया की आए यूरोप में तो वो फ्रांस हो, ना कि यूनाइटेड किंगडम हो। तो काफी हद तक बायलेटरली जो है रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा फ्रांस से हमने इससे पहले रफेल फाइटर प्लेन्स खरीदे थे। फ्रांस प्रोजेक्ट 75 जिसमें हम सबमरीन्स बना रहे हैं, उसमें भी इंडिया का पार्टनर है। इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो काफी सारी चीजों में फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ाता जा रहा है। हाँ, एक और चीज जो है वो आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द कि रुपे कार्ड और यूपीआई का यूजेज हमें रशिया में भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद की जा रही थी कि फ्रांस से पहले रशिया इस चीज को अलाउ करेगा, लेकिन ऑल्दो अभी तक रशिया ने अलाउ नहीं किया। लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि रशिया भी यूपीआई पेमेंट को अलाउ करेगा। और जैसे यूपीआई और रुपे कार्ड को भी फ्रांस ने अपने यहाँ अलाउ किया है, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसका जो यूजेज है वो पूरे यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में रुपे कार्ड जो है वो एक ग्लोबल कार्ड की तरह बन जाएगा। वीजा और मास्टर कार्ड को सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो है वो एक टफ कंपटीशन देगा। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज जो है वो रुपे कार्ड को अलाउ करेंगे और उनके थ्रू पेमेंट्स हो पाएंगे। एक सिक्योर और सेफ पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर पाएगा। सो ये इंडिया की अपने आप में एक इंटरनेशनल लेवल पर इमेज भी बूस्टअप करेगा, इंडिया को एक एज भी देगा और कई सारी चीजों में इंडिया को यहाँ फायदा होता हुआ दिखाई देगा। क्या कोई चैलेंजेस भी हैं? जी हाँ, चैलेंजेस जो है अगर उनमें बात करूँ तो मेजर चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला मेजर चैलेंज तो ये है कि जब हम इतने बड़े लेवल पर इस सबको अलाउ करेंगे तो जो रेमिटेंसेस हैं या फॉरेन जो हमारे पास पैसा जो हमारे पास आता है इस सिस्टम के थ्रू, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया की काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सिस्टम के ऊपर इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर इसमें कुछ थोड़ा भी बदलाव होता है तो ये अपने आप में एक चैलेंज साबित होगा। दूसरा, आपको पता होगा वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में हमारे पास जब पेमेंट होगी, तो अभी तो पेमेंट जो है ज्यादातर इंडियन लाइक एरिया में हो रही है या फिर कुछ लिमिटेड कंट्रीज में हो रही है। लेकिन अगर रुपे कार्ड ग्लोबल लेवल पे जाता है तो वेरियस टाइम जोन्स में पेमेंट होगी। तो उन टाइम जोन्स को मैनेज करना, उन पेमेंट सिस्टम को मैनेज करना, ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एनपीसीआई के लिए। तो एनपीसीआई को अपने सिस्टम को और बड़े लेवल पर अपग्रेड करना पड़ेगा और हम उम्मीद करेंगे कि लाइक जो एनपीसीआई है वो कुछ और इंप्रूवमेंट करेगा, सिस्टम को और ज्यादा लाइक कस्टमर और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। तो इससे हो क्या रहा है अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया की जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है और लगातार जो डिजिटल पेमेंट्स है उसमें इंडिया आगे बढ़ रहा है। और डिजिटल पेमेंट्स में अगर इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उससे जो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है वो भी काफी कम होगी। और जो काउंटरफीट करेंसी है, काउंटरफीट मतलब कि जो फेक करेंसी नोट, हर साल इकोनॉमी को कई हजार करोड़ का नुकसान होता है मार्केट में नकली करेंसी नोट होने की वजह से। लेकिन अगर सब लोग डिजिटल करेंसी का यूज मतलब कि डिजिटल पेमेंट्स का यूज करना शुरू कर दें, अगर सब लोग डिजिटल पेमेंट्स को एग्जीक्यूट करें, तो इस प्रॉब्लम से भी हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। जो काउंटरफीट करेंसी है उससे जो इकोनॉमी को नुकसान होता है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम पैसा जो है बैंकों के थ्रू सर्कुलेट होगा तो मार्केट में और ज्यादा लोन चैनलाइज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहेगी। सो इंडिया का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा इंप्रूव करना। भारत में अगर आप यदि देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7,422 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुई, जो उससे पिछले साल के कंपैरेटिवली हमारे पास 33% ज्यादा थी।
तो आने वाले टाइम में ट्रिलियंस, हम कह सकते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रांजेक्शन जो होंगी वो हमारे पास जो है रुपे कार्ड और यूपीआई के बेस रहेगी। तो आई गेस ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया एक नई रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है, सिर्फ खुद की कंट्री में नहीं, थ्रू द वर्ल्ड वाइड। और इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी काम कर रही है, दैट इज एनपीसीआई। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।